नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि। जैसा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हर धर्म की अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, अपनी-अपनी आस्थाएँ। जैसे कुछ धर्म ऐसा है कि मूर्ति पूजा करते हैं, बहुदेववाद है। कुछ धर्म ऐसे हैं कि एकेश्वर है, सिर्फ़ एक ही देवी-देवता की पूजा करते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बात के लिए मौजूद उमेश सिंह प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग से इन्होंने जानकारी प्राप्त किया और अध्ययन भी किया है। उसके बाद इन्होंने राजनीति में भी आए। आइए उनसे अपना इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हाँ सर, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जो हमको सुनना चाहते हैं। जी, तो जिस तरह से मूर्ति पूजा की शुरुआत सर कैसे हुई और कब हुई? देखिए, मूर्ति पूजा का जो शुरुआत है उसका बहुत ही पौराणिक एविडेंस है। विभिन्न सभ्यताओं में मूर्ति पूजा का किए जाते रहे हैं, जिसका भारतीय परिवेश में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे प्राचीन सभ्यता है रही है भारत का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति के अवशेष मिले, मूर्ति पूजा का अवशेष मिला है। ऐसे मूर्ति पूजा का इतिहास, सबसे पुराना इतिहास जो रिटेन डॉक्यूमेंट और उसके आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट एविडेंस में मिला है, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिला है। और मूर्ति पूजा के साथ साथ मूर्ति पूजा का विरोधी लोग भी सामने सामने आते रहे हैं, क्योंकि जो पाखंड मूर्ति पूजा के माध्यम से महसूस करते रहे, तो उसके खिलाफ भी सुधार करने वाले लोग आगे आते रहे। जैसे सबसे पहले मूर्ति पूजा का घनघोर मूर्ति पूजा जो चल रहा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, ईसा पूर्व 4000 वर्ष पहले ऊर डायनेस्टी हुआ करता था। ऊर डायनेस्टी में एक शासक हुआ करता था एटन, जो बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने मूर्ति पूजा का घनघोर विरोध किया और उसने मूर्ति पूजा पर रोक लगा दिया और कहा कि एकेश्वरवाद का नारा दिया, कहा कि सूर्य ही एक मात्र देवता है जिसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकता। तो वहाँ से एकेश्वरवाद का नारा का शुरुआत हुआ। ऐसे भारतीय सभी सभ्यताओं में मूर्ति पूजा होती रही है, क्योंकि मनुष्य जब गॉड की परिकल्पना करता है और अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपने को सेटिस्फाइड करने के लिए इस परिकल्पना किया, तो परिकल्पना में गॉड को डिफाइन करने के लिए उसको प्रतीक के बतौर मूर्तियों में संकलित किया। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। सभी अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप में उसको मानते हैं। कोई मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता है, कोई मूर्ति पूजा में नहीं विश्वास करता है, लेकिन गॉड में विश्वास करता है, क्योंकि धर्म का आधार गॉड होता है, लेकिन गॉड मनुष्य की परिकल्पना है। लेकिन आपने सर कहा कि मनुष्य गॉड की कल्पना करता है, लेकिन परिकल्पना सिर्फ एक ही धर्म है, क्यों दूसरे धर्म में ऐसा तो नहीं है? नहीं, सभी धर्म में परिकल्पना ही है। पहले धरती पर मनुष्य पैदा लिया, मनुष्य के पास अन्य जीवों की तरह मनुष्य भी जीव पैदा हुआ, और मनुष्य के पास दिमाग था। तो वो जब प्राकृतिक शक्तियों से वो डरने लगा, प्राकृतिक आपदाओं से डरने लगा, तो उसमें वो उसके पूजा अर्चना करने लगे, उसके पीछे लगे और वो कहा कि गॉड है, गॉड की ताकत है। और ये सब परिकल्पनाएं आदमी ने शुरू की। ये आदमी के दिमाग की परिकल्पना है। गॉड हो, मूर्ति हो, या तमाम चीज़, धर्म हो, या सारा चीज़, ये सब तो आदमी ने ही बनाया है ना, आदमी ने ही लिखा है, आदमी की ही परिकल्पनाएं हैं। चाहे आप जितनी चीज़ें देख लेंगे, वो सब आदमी की परिकल्पना है। उसमें कहीं कोई ऐसा है नहीं, कोई किसी ने गॉड को आज तक देखा नहीं, न महसूस किया, न संभव नहीं है। वो ऐसा नहीं है, आदमी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा करता है। लेकिन बहुत ऐसे धर्म हैं मैं किसी के साथ नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे में मूर्ति पूजा किया तो उनको आराध्य देव लेकर उनको पूजा करते हैं, उसमें अपनी आस्था भी सर प्रकट कर। इसको आप कैसे देखते हैं? धर्म का आधार ही आस्था होता है। धर्म में तर्क होगा तो धर्म खत्म हो जाएगा। धर्म कहता है कि मुझे में सिर्फ विश्वास करो, तर्क मत करो। आपने अभी हाल ही में देखा है राम जन्मभूमि के मामले में, वहाँ का जो भद्राचार्य है वो पीठ का, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ो, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और खुद बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए। तो धर्म हमेशा विज्ञान को खारिज करता है और विज्ञान हमेशा धर्म को खारिज करता है। यदि विज्ञान धर्म को मान लेगा तो आविष्कार ही नहीं होगा, आगे चीज़ें बढ़ेगी नहीं। साइंस
जो है वो आगे बढ़ने का जगह है और साइंसी धर्म हमेशा साइंस को पीछे ढकेलता है। क्योंकि ऐसी देश में जब शुरू में आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो यही धर्म परायण लोग, धर्म मानने वाले लोग, ब्राह्मणों ने आर्यभट्ट को पत्थरों से सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके मार डाला। जबकि आर्यभट्ट कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के, जो स्वर्ण युग भी कहा जाता है भारत में, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। बावजूद स्वराज सत्ता के संरक्षण मिलने के बावजूद ब्राह्मणिकल ऑर्डर इतना मजबूत था कि उसको उनकी हत्या कर दी गई थी। तो समय से पहले बहुत सारी बातें जो आविष्कार के दायरे से विज्ञान ने जिन चीज़ों पर खोज कर लिया है वो मनुष्य के दायरे में आ गया है। और बाकी जो प्रकृति की जो ताकतें हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, जो नेचर ने बनाया है, जो आदमी के दिमाग की बाहर की चीज़ें हैं, वो गॉड के दायरे में, मनुष्य